बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको सबसे पहली जो खबर देंगे कि वो लगता ये है कि मुलाकातें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और फजल रहमान साहब की हुई हैं, लेकिन गड़बड़ कहीं और दिखाई दे रही है। एक मुलाकात रात वाली है, उसके मुतालिक भी आपको बताऊंगा। दूसरी खबर आपको एक और देना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते भी बहाल हो गए हैं। इब्तदाई राब्ता हुआ है जिसमें लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने लियाकत बलोच को फ़ोन किया। उनका जी आपका मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त है और मेरी आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात है और मैं उस मुलाकात के बाद आपको तफसीली जवाब दूंगा। दूसरी खबर यह है कि जमात इस्लामी ये कह रही है कि उन्हें यह कहा गया है कि जो असद कैसर साहब की सरबराही में सियासी कमेटी है जिसने कल फजल रहमान साहब से मुलाकात की है, वो जमात इस्लामी के साथ भी बातचीत करना चाहती है। तो आज शाम इस्लामाबाद में ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन इससे बड़ी खबरें क्या है? ये तो हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने पत्ते बड़ी महारत के साथ खेल रही है। रात को हुआ क्या है? रात को जो फजल रहमान की और तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये बहुत वाज़ेह अंदाज के अंदर ये कह दिया गया है कि दोनों जमातों ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है वो साफ शफाफ नहीं था, उस इलेक्शन में धांधली हुई है। और यहां तक दोनों जमातों ने आपस में इस चीज के ऊपर कर लिया है कि ये अवामी मैंडेट नहीं था और इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, ये जाली इलेक्शन था, और इसको दोनों जमातों ने मुस्तरद कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगली मुलाकात दूसरी करेंगे और दूसरी मुलाकात के अंदर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून क्या कहती नजर आ रही है? मरियम औरंगजेब ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि देखिए जी, मैं जहां तक फजल रहमान साहब को जानती हूं, तहरीक इंसाफ का और JUI का इत्तेहाद नहीं हो सकता। देखिए, इन दोनों जमातों का जो इत्तेहाद है वो हुकूमत के लिए नहीं हो रहा, यानी कोई हुकूमत के लिए नहीं वो कर रहे या हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। एक अवामी इशू के लिए, एक धांधली के इशू के लिए, एक तहरीक के लिए हो सकता है। हाँ, ये बात जरूर है, मैं आपको बता देता हूं। रात को उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये उनको कन्वे किया है कि हमारे जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब हैं, और चूंकि वो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं तो हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप अपोजिशन के उस उम्मीदवार को वोट जरूर करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि JUI ने रात को ही उनको कह दिया हो कि जी बिल्कुल हम आपको वोट देंगे। अब वो अभी बात तय नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उनको कहा है कि हम चाहेंगे कि आप वोट करें। अब मुस्लिम लीग नून चीखें मार रही है। वो कल तक जो हमें ख्वाजा सादर फरीद ये कह रहे थे कि जनाब मुल्क की तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उन पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत बना दे एक मखसूस मुद्दत के लिए, आज वो ठट्ठा उड़ाते हुए नजर आए और कह रहे थे जी PTI आसिफ जरदारी के दर दौलत पर हाजिरी देकर एक और यू टर्न लेगी। यानी फजल रहमान के हवाले से उन्होंने कहा जी आपने यू टर्न लिया है और अगले मरहले में जाके आप आसिफ जरदारी के ऊपर, कल तो आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे थे, अब आपकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। यही आपका प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त एक सियासी मौत दिखाई दे रही है। आज जमात इस्लामी इस्लामाबाद के अंदर मार्च करेगी और वहां पे वो एहतजाज करेगी। सिंध में आज JUI करेगी। बलूचिस्तान में ऑलरेडी इस वक्त हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि उनकी परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे हुकूमत करने आ रहे हैं। हुकूमत में परसों इन्होंने क्या किया कि गैस जो है वो 67% महंगी की। अब गैस में आपका मेरा बिजली का बिल आएगा तो हमें समझ आ जाएगी। नंबर 2 जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रात को बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल जो है वो ₹2.73 और डीजल ₹8.37 जो है आपने बढ़ा दिए। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि अगली हुकूमत जो आ रही है, आप तैयार हो जाएं कि वो अवाम का एक बार ठीक ठाक जो है वो इलाज करेगी। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। इस सारे सिनेरियो में जो इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है? डेवलपमेंट ये है कि सुहेल बड़ाइश ने आज मजमून लिखा है, और वो मजमून क्या है? वो मजमून है वो रूठ गया है। वो रूठ गया है क्या मजमून क्या है? जिसमें बताया गया है ये जो मौजूदा इलेक्शंस हुए हैं, जो नताइज आए हैं, उस पे नवाज शरीफ जो है वो नाराज हो गए हैं। यही बात नुसरत जावेद साहब कह रहे थे कि देखें नवाज शरीफ इंतहाई मायूस हैं और नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कमरे में बंद कर लिया है, मैं ज्यादा मुनासिब लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल कर देता हूं, महदूद कर दिया है। और वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जाने, शहबाज शरीफ जाने, इसहाक डार जाने। अब इसके अंदर खबर क्या है? खबर ये है, पहले मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा था और उसको बाहर भेज के ये तासुर या ये बयानिया कायम किया गया था कि देखिए वो इलेक्शन जो है उसमें नवाज शरीफ आ जाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और वो इलाज करवाने के लिए। अब मुस्लिम लीग नून के पास ये बयानिया नहीं है। मुस्लिम लीग नून का आखिरी कार्ड नवाज शरीफ था जो नहीं चल सका। लेकिन हम आपको खबर दे देते हैं। अगली खबर क्या है?
नवाज शरीफ न सिर्फ नाराज हैं, नवाज शरीफ मायूस हैं, सख्त मायूस हैं। और इस मायूसी के आलम में जो हमारे जराए बता रहे हैं, नवाज शरीफ ने बाकायदा सोच विचार शुरू कर दी है और वो वापस लंदन जाना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फरवरी का महीना भी वो यहां पे गुजारेंगे, मार्च का महीना भी यहां पे गुजारेंगे। इम्कान ये है कि अप्रैल तक वो लंदन सुधार जाएंगे और अब वहां बैठ के क्या करेंगे? अब वहां बैठ के जाहिर है हसन और हुसैन नवाज के साथ मिलकर अपने कारोबार को तोसी देंगे और कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये इम्कान हमें दिखाई नहीं देता। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपका बयानिया पिट गया। आपने कहा कि फैज हमीद जो है इमरान खान उसको आर्मी चीफ लगाना चाहता था, हमने इसलिए हुकूमत गिराई। आप कहते रहे जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, हमने इसलिए हुकूमत गिराई। हम रियासत बचाने आए, अपनी सियासत कुर्बान करके। रात को फजलुर रहमान ने आपका ये बयानिया मलिया मेट कर दिया है और बता दिया है कि भाई आपने जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर हुकूमत गिराई। आपने जानबूझ के एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने के ऊपर आपको लेके आए। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के लोग आपका बयानिया तस्लीम नहीं कर रहे और आप पिट गए हैं। अब आप जंग अखबार के साथ मिलके अगर बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं। मैं उसकी वजह बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि जंग अखबार ने आज बड़ी लीड ये नहीं लगाई कि मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान कि जी जनरल बाजवा, जनरल फैज के कहने के ऊपर हमने हुकूमत गिराई है, उन्होंने क्या लीड लगाई है? उनकी सबसे बड़ी जो लीड है वो ये है जी इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद है, फजलुर रहमान का बयान गलत है, जनरल बाजवा और फैज हमीद। यानी आप यूं देखिए कि बजाय इसके जो असल खबर है, असल खबर ये है कि हुकूमत किसके कहने के ऊपर गिराई गई, ये लीड नहीं बनी, बल्कि जो उसकी तरदीद है, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज का जो मौक़िफ़ है, उस तरदीद को लीड के तौर के ऊपर छापा गया है। जो इटसेल्फ इसका मतलब यह है कि ये अखबार के जरिए या टीवी के जरिए एक बयानिया बनाने की कोशिश है, ये बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और रात को यही मरियम औरंगजेब से शाहजेब बार पूछ रहे थे कि आपकी लेगेसी क्या है, कि आप एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आए और एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सारी बातें हैं। असल बात यह है कि अब आपको नवाज शरीफ भी दिफा करते नजर नहीं आ रहे एस्टैब्लिशमेंट का। और मैं वो जावेद लतीफ का जुमला बड़ा दिलचस्प था, उनका इदारों को भी सोचना चाहिए कि जो आपके साथ खड़े होते हैं वो क्यों गैर मकबूल हो जाते हैं। अब एमक्यूएम से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। बड़ा खूबसूरत जुमला है, जियो ने रिपोर्ट किया, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका जी इस वक्त अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सारी बातें ये जो लोग कर रहे हैं, ये सब अपनी तरफ से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के लोगों का फैसला कबूल करें। पाकिस्तान के लोग जो कहते हैं उसको लेके चलें, बजाय इससे कि हम कहें जी वो एस्टैब्लिशमेंट को बचा रहा है, वो एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना रहा है। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का है और पाकिस्तान के लोग ही इस मुल्क को चला सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लोगों की मर्जी और मंशा के बगैर आपने चलाने की कोशिश की, नहीं चल पा रहा। आपके हालात देख लीजिए, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, आप $6 अरब के लिए मजीद जा रहे हैं IMF के पास। उन $6 अरब से क्या होगा? लोगों के बिजली के बिल, बाकी बिल कहां के कहां पहुंच जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की हरगिज भी खिदमत नहीं है। आपको अगर पाकिस्तान की खिदमत हो सकती है तो वो सिर्फ एक ही मामला है, वो ये है कि इस मुल्क को जो पाकिस्तान के लोग फैसला कर रहे हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से चलाया जाए, बजाय इसके कि आप कोई और करें। अब इस हवाले से खबरें आ रही हैं जी, वो जो जनरल फैज और जनरल बाजवा वाली खबर है उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ आया है। इरशाद भट्टी साहब के मुताबिक जो है वो जनरल फैज कहते हैं जी मौलाना साहब भूल रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद आई तब मैं कोर कमांडर पेशावर था और मैं 21 नवंबर को इस्लामाबाद से चला गया था। मैं ऐसी किसी बात के लिए जनरल बाजवा के साथ नहीं गया, ना ही इस मामले में मुझे कोई इल्म है। मौलाना अपनी सियासत चमकाने के लिए जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं। उसके बाद अंसार अब्बासी जो हैं उन्होंने उसको लेके जनरल बाजवा को लेके कहा है जी कि वो जनरल बाजवा कहते हैं जी वो किसी भी वक्त हल्फिया तौर पर बात करने को तैयार है। और इस हवाले से क्या मौलाना साहब भी हल्फिया तौर पे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत कैसे गिराई गई, ये डॉट्स कैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अब आप सारी बातें जो हैं वो करते भी रहें। तो पाकिस्तान के अवाम के सामने देखें इमरान खान का साइफर बयानिया क्या था।
کہ میری حکومت گرائی گئی. کس کے کہنے پہ گرائی گئی, کون کون کردار شامل ہوئے؟ عمران خان تو نہیں کہہ رہے. اب پی ڈی ایم کون ہے؟ اب حکومت کی جماعت خود بول کے اگر کہے کہ جی ہم نے حکومت گرائی ہے لیکن ہمیں کہا گیا تھا, کس نے کہا تھا؟ تو اب یہ پاکستان کے اندر یہ حقیقت ہے, اور پاکستان میں یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کے خلاف پڑا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے, یہی وجہ ہے پیپلز پارٹی کیوں نہیں وزارتیں لے رہی. کیا پیپلز پارٹی کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے, لوگوں کا اس وقت رد عمل کیا ہے؟ اب پیپلز پارٹی کہتی رہے کہ جی ہم وہ جو ہے اپریل یا مارچ کے اندر, مارچ کے آخر کے اندر کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے پیپلز پارٹی سینٹ میں سیٹیں پکا کرنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی صدارت چاہتی ہے, باقی عہدے چاہتی ہے, اور اس کا خیال ہے جب تک یہ پروسیس شروع ہو جائے, ختم ہو جائے گا, اس کے بعد آئیں گے. اب آتے ہیں علی امین گنڈا پور کے اوپر. علی امین گنڈا پور کو لے کے بہت ساری باتیں ہوئیں. جاوید چوری جیسے لوگوں سے مضمون لکھوائے گئے کہ عمران خان جو ہے وہ اس توپ کو پیچھے رکھ دیں. فیصل واڈا جیسے لوگوں سے کہلوایا گیا کہ جی تحریک انصاف کو اب مزاحمت سے پیچھے ہٹنا چاہیے. یہ بات مزاحمت کی نہیں ہے. آپ یہ کیوں بات نہیں کرتے کہ مریم نواز نے فوج کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہوا, باقی سب لوگوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہوا؟ وہ قابل قبول ہیں آپ کو, اور اس کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو لے کے آپ ان کے بارے میں تو بات نہیں کرتے, لیکن یہاں پہ آپ جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ قسم کا پہلو ہے. لیکن علی امین گنڈا پور نے اب ایک بڑی اہم بات کی ہے. علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اداروں کو اعتماد میں بھی لیں گے اور ہم اداروں کو اعتماد دیں گے. اور وہ اب اپنے ڈیرہ اسماعیل خان جو ان کا علاقہ ہے وہاں سے وہ پشاور جا رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کریں گے, اور تمام جو نو منتخب لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور اس رابطے کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح سے جو صحت انصاف کارڈ ہے اور جو باقی عمران خان کے منصوبے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن اب اس سے لگتا ہے کہ وہ سنجیدہ بھی ہیں اور وہ بغیر کسی اس چیز کو لے کے عمران خان کے بی این کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو لڑائی شڑائی کرنے ہیں, میرے خیال سے وہ تاثر درست نہیں ہے, اور ہمیں اپنا تاثر درست کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.